नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है दिन मंडे, शाम का टाइम है। और यहाँ देखिए, आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग, एक स्वीट। और काफ़ी दिन हो गए, ईशु ने नेट पर देखा होगा तो वो बहुत दिन से कह रही कि मम्मा ये वाली बना के दो मुझे मिठाई। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, तो यहाँ बस मैं आज वो ही बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने जो सामान चाहिए मुझे मंगा लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट मैंने 3 ही लिए हैं, बादाम, काजू और किशमिश। बाकी आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हैं, जैसा कि इसमें पिस्ता भी या फिर कुछ और भी ड्राई फ्रूट आप यूज कर सकते हैं। तो वो मैंने काट के तैयार कर लिए। और यहाँ अब लिया है 1 कटोरी दूध। कटोरी मैंने दूध गर्म करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, बिल्कुल ठंडा है। और थोड़ा सा लिया है मैंने मिल्क पाउडर। तो आधा कटोरी दूध मैंने एक बाउल में ले लिया, उसमें 4 बड़े चम्मच मैंने डाल लिए हैं मिल्क पाउडर। और यहाँ फिर 2 चम्मच मैंने इसमें डाल लिए है पिसी हुई चीनी, जो बूरा होता है वो। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने फ्लेवर के लिए डाल लिया वनीला एसेंस। आप चाहे तो जैसे केसर को भिगो के वो भी डाल सकते हैं, या कोई भी मतलब फ्लेवर आपको जो भी चाहिए वो डाल सकते हैं। और फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट काट के तैयार किए थे वो इसके अंदर हमने कर लिए हैं मिक्स। और ये हमारी मलाई बन के तैयार होगी, मतलब कि रबड़ी मलाई। तो अब इसको एक साइड रख देंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे जो हमें मिठाई के लिए चाहिए। मिठाई हम बना रहे हैं, आप ये समझ लो बस हम बना रहे हैं रस मलाई। तो ये डेजर्ट रस मलाई है। तो इसको देखिए, फिलिंग के लिए जो स्टेपिंग है उसके लिए मैंने 2 चम्मच दूध ली और उसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिला लिया। अब मैं इसमें 2 चम्मच डाल लूँगी ये नारियल का बुरादा। आप चाहे तो अगर आपके पास मलाई है घर की वो डाल ले, मेरे पास नहीं थी। और ये हमें गाढ़ा पेस्ट बनाना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ये पतला हो गया तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसा मिल्क पाउडर या फिर नारियल का जो बुरादा है वो आप इसमें डाल के मिक्स कर ले। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल लिया पिसी हुई चीनी। तो सारी चीज़ें हमारी जो फिलिंग की है वो तैयार कर ली है, मलाई भी हमने बना ली और जो स्टफिंग है वो भी हमने तैयार कर ली। अब ले लेंगे ब्रेड। ब्रेड को बड़े वाली वाइट वाली ब्रेड ले ली मैंने, और जो ये साइड वाली है इसके काट लेंगे कॉर्नर। ये हम किसी भी और चीज़ में यूज कर लेंगे, जैसा पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो वो बना लेंगे इसके। इसको मैं रख दूंगी उठा के, बाद में काम आ जाएंगे। तो ये साइड साइड से कट कर लिए ब्रेड। और यहाँ पे मैंने 4-5 मतलब 6 ब्रेड थी मेरे पास, वो ले ली। आप कितने भी इसमें यूज कर सकते हैं, जितनी आपकी मतलब क्रीम है और जो स्टफिंग हमने तैयार करी है उसी के हिसाब से। तो यहाँ मैंने 6 ब्रेड ले ली है। और फिर इनको देखिए स्टफिंग करेंगे। जो मैंने क्रीम तैयार की है स्टफिंग के लिए वो ले ली है। और एक ब्रेड ले लिया। ब्रेड के ऊपर हम चाकू से या फिर किसी चम्मच से, कैसे भी आप जो भी आपके पास है उससे अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेंगे मलाई को उसके ऊपर, मतलब स्टफिंग को। और एक ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे से लगा के दूसरी ब्रेड उसके ऊपर रख देंगे। तो सारी ब्रेड मैं इसी तरीके से पहले कर लूँगी तैयार। तो ब्रेड मैंने कर ली है तैयार। अब उसके बाद मैं करूँगी इनके पीसीज। पीसीज आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। आप चाहे तो सर्कल, जैसे रसमलाई होती है सर्कल वाली, वो भी बना सकते हैं। उसमें मैंने वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो ब्रेड है वो काफ़ी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ मैंने ट्राइंगल शेप में ही काट लिए है। और छोटे बड़े पीस आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। तो ये काम हमें स्टफिंग भरने के बाद ही करना है। और यहाँ देखिए हमारी जो ब्रेड तैयार हो गई है। अब हमने लिया है 1 कटोरी दूध। दूध हमारा ठंडा होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना। और जो ब्रेड हमने काट के तैयार की है वो उसके अंदर डिप करके एक बाउल ले लेंगे, या प्लेट ट्रे जो भी लेना चाहते हैं। तो ये उसके अंदर डिप करके रख लेंगे। मतलब दूध में ये नहीं कि डाल के छोड़ना, बस साथ साथ ही हम निकाल के रख लेंगे, क्योंकि ये जो मिठाई है हमारी इंस्टेंट मिठाई है और ये एकदम से बन के तैयार हो जाती है, साथ साथ ही खाई जाती है। तो ये पीस मुझे बड़े लग रहे थे जो मैंने उसमें रखे, क्योंकि रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने एक एक पीस इनका छोटा कर लिया है। और ये जो इसमें बाउल में रखे थे इनको भी थोड़ा छोटा कर लिया और सेट कर दिए हैं पूरे बाउल के अंदर। आप अपने बर्तन के हिसाब
से छोटे बड़े पीस कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो छोटे पीस मैंने तैयार किए हैं, बाकी वो भी मैं डिप करके इसी में लगा दूंगी। तो ये मैंने तैयार कर लिया है पूरा, जितने भी इसमें बाउल में आए हैं। और अब हमने ले ली है ये जो क्रीम है हमारी रबड़ी, वो चम्मच से हम अच्छे से घोल लेंगे पहले, और उसको इनके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। जैसे डालते हैं ना रसमलाई के ऊपर मलाई डालते हैं, तो सेम ऐसे ही हम इसको डाल लेंगे और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसे बनाने में 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता। ड्राई फ्रूट आपके पास जो है आप वो ही यूज कर सकते हैं, बस इसमें मिल्क पाउडर यूज कर लो। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप दूध को गाढ़ा करके रबड़ी बना लो, तो तब भी ये बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने एक बाउल में बना ली, बाकी जो पीस बचे थे वो एक प्लेट में रख के उनको भी अच्छे से ऐसे ही फील कर दिया, मतलब मलाई डाल के उनको भी तैयार कर दी। और ये हमारी मिठाई बनके हो गई है तैयार। साथ साथ ये खाने के लिए तैयार हो जाती है, देखिए। और कितनी सुंदर लग रही, कोई भी नहीं कह सकता इसे कि ये जो मिठाई हमने बनाई है ये मतलब वैसी है, ब्रेड से बनाई है। और खाने में भी सच में इसमें बहुत टेस्ट ऐसा ही आता है जैसा रसमलाई का। तो ये 10 मिनट में हमारी इंस्टेंट रसमलाई बनके तैयार हो गई है। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से कर दी गार्निशिंग। ये रसमलाई देखिए जी, हमारी डेजर्ट रसमलाई बनके हो गई है तैयार। और ये मैंने प्लेट में कर दी है और ये इसमें की है। और ये बस एकदम तैयार है खाने के लिए। और जो खाने के उत्सुक हैं ये भी एकदम तैयार है बिल्कुल। दोनों बहन भाई वो देख कितने तेज गया। तो ये रसमलाई हमारी झटपट बन के तैयार होगी, मुश्किल से 10 मिनट लगे इसे बनाने में। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखना और मैं सबको दे देती हूँ। ये देखिए जी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम हमारी रसमलाई बन के तैयार है। लो सबसे पहले आपके लिए, आप खा के टेस्ट करके बताओ कैसे बनी। यहाँ बस मैंने सबके लिए कर ली है सर्व। कटोरी में एक एक पीस रख लिया, बाकी जिसको जैसे भी ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से सबको दे दूंगी। तो सबके लिए लगा लेती हूँ। और बैठ गए हैं। देखिए बच्चे तो हो ही रहे हैं जब से परेशान बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईशु और कृष्णा जब से मैं बनाना शुरू करा था ना मैंने मिठाई को, तब से वहीं खड़े रहे, बल्कि मुझे बहुत परेशान करते रहे। मैं बोलती भी रही कि आप बैठ जाओ, मैं देती हूँ अभी बना के। लेकिन उन दोनों को लग रहा था कि मम्मा पता नहीं आज क्या बना रही है और बस जल्दी जल्दी हमें मिल जाए। तो यहाँ सबको दे दिया है। और सच में ही आप यकीन मानना कि बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी थी, बिल्कुल मतलब ऐसी ही लग रही थी रसमलाई का टेस्ट। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और मतलब कम खर्चे में और कम समय में ये बनके तैयार हो जाती है। तो मैंने बर्तन वगैरह कर दिए थे, काफी सारे हो रहे थे। ये देखिए टोकरा भरा रखा। और इधर मेरा बन गया है खाना रात का। और खाने में देखिए मैंने बनाई है खिचड़ी काली दाल वाली। और ईशु दूर से ही आई वाली। क्या चाहिए तुझे? मुझे खिचड़ी चाहिए। अरे अभी तो कह रही थी कि मुझे भूख नहीं है। भूख लग जाती, भूख नहीं होती इसकी सुन सुन के, एकदम भूख लग जाती है इस खिचड़ी को। इसकी खिचड़ी की खुशबू अच्छी लगती है। अच्छा, ईशु को तो खिचड़ी की खुशबू तो ही भूख लग गई। और पहले ही वो कह रही थी कि मम्मा मैं नहीं खाती। और मैंने थोड़ी बनाई है, आप भी कहोगे कि 4-5 जने हो फिर भी इतनी सी बनाई, क्योंकि बच्चों ने ब्रेड वगैरह खा ली थी और फिर ये स्वीट्स बनाई थी, ये भी खा ली सबने, तो इतनी भूख नहीं थी। और कन्हैया ने भी आने के बाद खाना खाया था, तो वो लेट ही आया था इस वजह से। तो वो भी कह रहा था कि भाभी मैं नहीं खाना खाऊंगा, तो इस वजह से मैंने बस थोड़ी सी खिचड़ी बनाई। बाकी सब ना ही कर रहे थे कि भूख नहीं है। मैं कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि फिर रात लंबी होती है, भूख लग जाती है। मैं कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी जितनी भी जो कोई खाएगा इतनी मैं दे दूंगी सबको। अब बस रात का खाना हमारा खिचड़ी है। अब मेरा खाना वगैरह सारा हो गया था, किचन मैंने समेट दी थी, बर्तन वगैरह मतलब जो भी काम था किचन का वो कर लिया। और जैसा कि आपको पता है दिन में मैंने कलर लगाया था बालों में, तो शैम्पू नहीं किया था। तो अब मैं रात को लगा लूँगी इनमें ऑयल। ऑयल लगाने से क्या होता है, जो कलर है वो अच्छे से चढ़ जाता है। और मैं हमेशा शैम्पू बाद में ही करती हूँ, पहले ऑयल लगा के बाल को छोड़ देती हूँ अच्छे से मसाज करके, और जिससे कि ये कलर अच्छे से चढ़ जाए।
तो यहाँ मसाज मैं अपने आप ही कर रही है। और जब मैं अपने बालों में मतलब मसाज करती हूँ ना, ऑयल लगाती हूँ, तो मुझे ना अपनी दादी माँ की याद आ जाती है। जो मेरी माँ थी, हम मतलब दादी को माँ बोलते थे। मैं जब अपने घर रहती थी, मतलब जब तक शादी नहीं हुई थी, तो मैं अपनी दादी से ही अपनी मसाज सर की करवाती थी। और सच में ही बहुत याद आती है मुझे उनकी उस टाइम। तो जी खैर, समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ मैंने मसाज कर लिया अच्छी तरीके से बालों में। अब उसके बाद बस कर लूँगी कंघी। कंघी करके फिर बना लूँगी चोटी अपनी, और बस फिर करेंगे रेस्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है 14 फरवरी और टाइम 9 बजने में 10 मिनट रह रही। और ईसु जाली स्कूल में गुड्डू को आज जाने नहीं दिया, क्योंकि गुड्डू की जाड़ ज़्यादा दिक्कत कर रही। आज इसे डॉक्टर का दिखाई जाएगी, देखते हैं क्या बताया डॉक्टर। तो इसकी आज छुट्टी करवा दी। सुबह का नाश्ता वगैरह की तैयारी चल रही, पूजा पाठ हो ली, मैंने पूजा कर ली। और आज लाइट भागी हुई थी, तो इस वजह से लेट हो गए सारे के सारे नहाने धोने में। अभी आई लाइट, तो अभी फटाफट से लग गए काम पे सब अपने अपने। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता, आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ। और आज के दिन पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमले के बाद हर भारतीय की आंख में पानी था, हर भारतीय की आंख नम थी। तो मैं अपनी तरफ से उन सभी शहीदों को नमन करता हूं और सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वे लोग आगे बढ़ाते हैं। लग रहे जी अपने अपने काम पे। आंसू लग रही। क्या बना दिया नाश्ते में? ब्रेकफास्ट में रगड़ दिए ना, क्या जावे? नमक के जवे। नमक के जवे गुड्डू की वजह से बनाई, मगर सॉफ्ट है, थोड़े खाए जाएंगे उससे। और इधर चाय बन गई। और आज वैसे तो सारा काम लेट ही हो गया, क्योंकि आज लाइट ने परेशान कर दिया। आज लाइट गई हुई थी सुबह ही, इसी वजह से सारा काम लेट हो गया। बल्कि मैं सोच रही थी कि ये भी करूंगी, मगर जल्दी उठ कर सारा काम कर लूंगी, लेकिन आज जितना जल्दी सोच रही थी उतना ही लेट होगी। लगभग 9 बजे तक सारा काम निपटा लें हम। सुबह का नाश्ता पानी और ऑफिस में चले जा। आज 9 बजने में 5 मिनट रह रही है। अभी 9 बजे तक पहुंच जाने का लगभग 15-20 मिनट लग जाएंगे हैं। और ये मशीन लगा दी ना, बिजली आते ही एकदम कपड़े। हाँ अरे मशीन बंद करी थी मैंने, वीडियो चल रही था बना रहे, तो मशीन लगा दीजिए इसने बिजली आते ही सार। और इसीलिए आज मैं नहाई भी नहीं अभी, मगर पहले कपड़े धो के सारा काम कर लूं, क्योंकि नाश्ते में लेट हो जाते। तो पहले ये सब करके फिर आराम से नहा धोऊंगी। तो फटाफट बना दे नाश्ता, बन गया बस। हाँ ऑफिस को लेट हो रहे। ठीक है। अब मैं समेटने लगी हूँ किचन, क्योंकि नाश्ता वगैरह सबने कर लिया था। ये भी ऑफिस चले गए थे दोनों भाई, और गुड्डू भी अपना बैठ गई थी पढ़ने के लिए। हाल तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी, तो वो मैंने उसको बोल दिया बेटे नहा ले, फिर डॉक्टर के यहाँ जाना। तो यहाँ पे बस फिर मैं अपना किचन की क्लीनिंग करने लगी। बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर दिए और किचन कर दिया है बिल्कुल साफ। तो किचन को करने के बाद बस फिर घर की क्लीनिंग भी कर दी, बेडशीट वगैरह जो भी साफ़ सफाई का काम होता है वो कर लिया। उसके बाद फिर मैंने कपड़े निचोड़ लिए हैं, और अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए। बस फटाफट से फैला दूँ। तो जी मेरा घर का सारा काम हो चुका है, और बस मैं भी हो गई हूँ रेडी, और आंटी भी करके चली गई है। टाइम हो गया 11 बज चुके। और अब मैं जा रही हूँ गुड्डू को लेके डॉक्टर के यहाँ पे, गुड्डू का दांत दिखाने के लिए। और गुड्डू को उसके पापा ने दे दिया है नारियल की, नारियल पानी पीती जा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी सी मिल जाएगी। अभी भी उसे थोड़ी देर पहले पेन हो रहा था, तो पेन की वो दी थी उसको दवाई। अभी ठीक है, बस जब तक दवाई का असर रहता है जब तक ठीक रहती है। देखते हैं डॉक्टर क्या बताएगा। वैसे मैं इसको दिखा के आती हूँ पहले। इनको बोला मैं कि आप चले जाओ, ये कह रहे बस तू ही चली जा, तू ही बढ़िया सा बता देगी। हैं आप तो परसों भी ले गए थे। थोड़ा सा काम निपटा लूँगा, चलो फिर बुआ के वहाँ जाना। हाँ मुझे भी तो करना होता वीडियो वगैरह।
लेकिन मेरा काम तो गिना ही नहीं जाता, वो तो आपको पता ही है। तो महान है तो क्या भाई, लेडीज हर लेडीज ही महान हो। अच्छा सारे ये है, काम बस मस्का लगा दे ये, और कुछ नहीं नहीं आता। मस्का नहीं, मैं सीरियस बता रहा, बहुत सीरियस हूँ मैं। हाँ, वो तो दादी शकल तो ही दिख रहा। सीरियस वो थोड़ा ही होगा कि भाई वहीं पहुंच के सीरियस हो। सीरियस तो वैसे भी होया जा। चलो ठीक है जी, आके मिलती हूँ। तो हम आ गए हैं जी डॉक्टर के यहाँ से दिखा के गुड्डू को, और गुड्डू की जो मतलब जाड़ में फीलिंग करी थी वो निकाल दी है, क्योंकि उसी की वजह से ज्यादा दर्द हो रहा था। और अब बोला है डॉक्टर ने कि इसकी जो जाड़ है आरसीटी हो गई। तो वो देखते हैं अभी, जब भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा, ठीक सी हो जाएगी और टाइम मिलेगा, जैसा स्कूल की छुट्टी वगैरह होगी आगे, तब जाके इसकी आरसीटी करवा लेंगे, क्योंकि जाड़ इसकी खराब है, दोबारा फिर दर्द होने का चांस है उसमें, हो सकता है दर्द ये है। तो यहाँ अब भी हो रहा दर्द? अभी तो है नहीं, वैसे तो सुबह मतलब वो पेन किलर भी ले रखी है, लेकिन देखेंगे। अब डॉक्टर बोल रहा था कि अब नहीं होगा दर्द, होगा तो फिर दवाई दे दी इन्होंने। तो बस अब मैं अपने खाने खुने की तैयारी करती हूँ, और अब थक गया, पहले पीऊंगी चाय, भैया को भी दूंगी बना के, भैया काम कर रहे हैं और मैं भी पीऊंगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।